Hello students, welcome to this class, and this is Balaji Mishra, and I am going to teach you the second lesson of general knowledge GK of class standard 8, and the second lesson is botanical terms. Botanical terms means vanaspatik pad. In Hindi, botanical terms means vanaspatik padavali, vanaspatik pad. In this lesson, we will know about 10 botanical terms which each student must know. And these are the first term which we should know is a term given to the leaves which are partly green and partly non-green. वह बॉटनिकल टर्म जो एक ऐसे लीव के लिए है, ऐसे पत्ते के लिए है जो जिसका कुछ हिस्सा उसका हरा हो और उसका कुछ हिस्सा हरा नहीं हो, ऐसे टर्म को वेरीगेटेड कहा जाता है। ऐसे पत्ते को वेरीगेटेड लीफ कहा जाता है। और मैं आपको एक चित्र में भी दिखाता हूँ वेरीगेटेड लीफ कैसा होता है। ये देखिए, आपके सामने ये रहा। इसका कुछ हिस्सा हरा है और इसका बाकी जो हिस्सा है वो हरा नहीं है। दिस पोर्शन इज ग्रीन एंड द आउटर पोर्शन इज नॉन ग्रीन. So the botanical term given to such leaf which is partially green and partially non-green is variegated, and such leaves are called variegated leaves. Now move on to the second botanical term. The second botanical term is a process by which green plants manufacture their own food. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधे, अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं. And in crossword puzzle you can see this is called photosynthesis. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. हिंदी में उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण. सो द सेकेंड टर्म विच यू न्यू इज फोटोसिंथेसिस. इस तस्वीर में भी आप देखिए, फोटोसिंथेसिस के बारे में आप जानते होंगे कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर, सनलाइट फ्रॉम द सन, एंड दे टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द ग्राउंड, एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स, ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स. तो फोटोसिंथेसिस पौधे की हरी पत्तियों में होता है. इसके द्वारा भोजन तैयार होता है और भोजन पूरे पौधे में फैल जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. Dear students, the third term which you are going to know is a term given to the plants which can synthesize their own food but take water and minerals from the host plants. ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, लेकिन वाटर और मिनरल्स वो होस्ट प्लांट से लेते हैं. जिस पौधे के ऊपर वो स्थित होते हैं उसी पौधे से वो लेते हैं. देखिए चित्र में पहले हम क्रॉसवर्ड में जाएंगे और क्रॉसवर्ड में इसके लिए कौन सा टर्म यूज किया गया है ये हम देखेंगे. पार्शियल पैरासाइट्स, ऐसे टर्म को ऐसे पौधों को पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं. कैसे पौधे? द प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, जो अपना भोजन खुद बनाएं लेकिन वाटर और मिनरल्स वो जिस पौधे के ऊपर स्थित हैं होस्ट प्लांट से ग्रहण करें. ऐसे एनिमल्स को ऐसे प्लांट को हम पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं. अब आइए हम चित्र में देखें. ये देखिए, ये चित्र है. इसमें दो तरह के प्लांट आपको नजर आ रहे हैं. एक बड़ा पेड़ है, पेड़ का हिस्सा आपको नजर आ रहा है, और उसके ऊपर ये जो धागे नुमा पत्तियां हैं, ये जो धागे नुमा संरचना है, ये भी एक्चुअली ये भी प्लांट है. लेकिन ये प्लांट जो है वो पार्शियल पैरासाइट्स है, आंशिक परजीवी पौधा है ये, क्योंकि ये वाटर और मिनरल होस्ट प्लांट से लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और बाकी चीज़ें ये एटमॉस्फेयर से लेता है, और फिर ये फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बनाता है. इसलिए इसको कंप्लीट पैरासाइट नहीं बोल के पार्शियल पैरासाइट बोलते हैं. इसका हम और दूसरा भी एग्जाम्पल देखते हैं. ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है पार्शियल पैरासाइट का. इसको मिसल्टो बोलते हैं. मिसल्टो,
ये जो लाल लाल आप फूल देख रहे हैं, लाल लाल ये जो फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहा है, ये आम के पेड़ के ऊपर, इसमें आम का जो पेड़ है मैंगो ट्री, हॉस्ट ट्री है, और पार्शियल पारासाइट जो है मिसल्टो है, MISTLETOE। ऐसे पौधों को हम मिसल्टो बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं बांदा। इसी का एक तीसरा एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तीसरी जो तस्वीर है ये भी मिसल्टो की तस्वीर है। ये भी एक पत्ते के ऊपर, एक दूसरे पेड़ के ऊपर ये मिसल्टो उगा हुआ है। इसको हम हिंदी में बांदा बोलते हैं। सो द थर्ड टर्म विच वी केम टू नो इज पार्शियल parasites. And now move on to the fourth term, the stalk of the flower. द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, पौधे का जो स्टॉक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पेडिसेल। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर क्रॉसवर्ड में देखिए, उसको हम बोलते हैं पेडिसेल। ये देखिए, ये पेडिसेल है। अगर आप इसको चित्र में देखना चाहते हैं तो हम आपको चित्र दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है, और इस तस्वीर में ये जो पोर्शन है, ये डंठल, इसी को पेडिसेल बोलते हैं। एंड द बॉटनिकल टर्म पेडिसेल इज फॉर द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। फूल के स्टॉक को हम पेडिसेल बोलते हैं। नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ बॉटनिकल टर्म। द फिफ्थ टर्म मेंशंस दैट a process by which the food prepared by the leaves is transported to all parts of the plant in the form of a solution is known as translocation. And in the crossword we can see translocation. The spelling you can see from this crossword puzzle. ये ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे की पत्तियों में तैयार भोजन पौधे के दूसरे हिस्सों तक घोल के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में पहुंचाया जाता है। द प्रोसेस बाय विच द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये आप तस्वीर में भी देखिए, ये देखिए, यहाँ पे भोजन तैयार होता है, ये पौधे का हिस्सा है, और यहाँ जब भोजन तैयार हो जाता है अलग अलग रूपों में, तो पौधे के अलग अलग हिस्सों में टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट ये इसको ट्रांसलोकेट किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। सो द फिफ्थ टर्म वी केम टू नो, वी न्यू द ट्रांसलोकेशन। नाउ स्विच ओवर टू द नेक्स्ट बॉटनिकल टर्म। द नेक्स्ट टर्म मेंशंस द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू रिपेयर देमसेल्व्स और ग्रो देयर लॉस्ट पार्ट्स। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, उसकी जो क्षमता होती है कि वह अपने किसी भी खोए हुए या गिरे हुए या कटे हुए अंग को फिर से उगा लेने की जो क्षमता उसकी होती है, इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? तो इसके लिए जो बॉटनिकल टर्म यूज किया जाता है वो है रीजनरेशन। ये बॉटनिकल टर्म नंबर 6, रीजनरेशन, पुनर्उत्पादन, अपने अंग को फिर से उगा लेने की क्षमता, इसको रीजनरेशन कहते हैं। ये प्लांट्स में, लगभग हर प्लांट्स में होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें नहीं होता है, लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्लांट नहीं है, ये एक एनिमल है, लिजर्ड फैमिली का एनिमल है ये। देखिए कि कैसे इसकी पूंछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अपने पूंछ को रीजनरेट कर लेता है। तो एनी ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो इट्स लॉस्ट पार्ट इज कैपेबल ऑफ डूइंग रीजनरेशन। ये अपने किसी भी अंग को फिर से पुनः उत्पादन या फिर से उसको उगा लेने की क्षमता से युक्त होता है, और इसके लिए बॉटनिकल टर्म यूज है रीजनरेशन। तस्वीर में भले आपको लिजर्ड दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये पौधे में भी होता है। आपने देखा होगा कि पौधे की कहीं से डंडी अगर कट जाए तो वहाँ से नई डंडी निकल जाती है, नई कोपलें निकल जाती हैं। दिस कैपेसिटी, दिस phenomena is known as regeneration. And now move on to the seventh botanical term, and this term refers a plant tissue consisting of actively dividing cell. पौधे का वह उत्तक जिसमें सक्रिय विभाजनकारी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और इसके लिए जो क्रॉसवर्ड में आप देख सकते हैं, कैम्बियम इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम। आप देख सकते हैं, अब मैं इसको तस्वीर में दिखाना चाहता हूँ।
कैम्बियम क्या है, आप ये एक तरह का टिश्यू है, आप देख सकते हैं। ये कैम्बियम एक तरह का टिश्यू है। ये जो बार्क होता है, किसी भी पेड़ का बार्क, बाहरी छाल होता है उसके, और जो इनर वुड होता है उसके बीच का जो उसके ठीक बीच में जो टिश्यू उपस्थित होता है वही कैम्बियम कहलाता है। और ये कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है पौधे की वृद्धि को बढ़ाने में, पौधे की मोटाई को बढ़ाने में। ये कैम्बियम बहुत ही यूजफुल होता है। सो द प्लांट टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स इज नॉन एज कैम्बियम। नाउ स्विच ओवर टू द 8th बॉटनिकल टर्म। 8वां बॉटनिकल टर्म क्या है? A technique of growing tissues or organs or organisms in a suitable medium under aseptic conditions। वह तकनीक जिसके द्वारा किसी पौधे का या किसी जंतु का कोई उत्तक या उसका कोई अंग या वो पूरा का पूरा जंतु ही एक उपयुक्त वातावरण में और एक अच्छे सुरक्षित वातावरण में उसका फिर से उगाया जाना, इस टेक्निक को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। एंड दिस बॉटनिकल टर्म यूज फॉर दिस इज टिश्यू कल्चर। इस टिश्यू कल्चर आजकल ये बहुत ही कॉमन फेनोमिना है, बहुत ही आम ये एक फेनोमिना हो चुका है, और विश्व के कई देशों में टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधों को उगाया जाता है, कभी कभी मानव के अंगों को भी उगाया जाता है, प्लास्टिक सर्जरी में भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा पौधों को डब्बे के अंदर उगाया जा रहा है। ये पौधे किसी खेत में नहीं उगाए जा रहे हैं, बल्कि एसेप्टिक कंडीशंस में लेबोरेटरी में टिश्यू कल्चर के टेक्निक के द्वारा डब्बे में उगाए जा रहे हैं। सो द बॉटनिकल टर्म विच वी केम टू नो is tissue culture. And now the 9th botanical term, which refers a response which a plant makes to an external stimulus। अब यहाँ स्टिमुलस क्या होता है? पहले तो आप इसके लिए बॉटनिकल टर्म जान लीजिए। इसके लिए बॉटनिकल टर्म है ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म 9th बॉटनिकल टर्म। ये देखिए, आपने क्रॉसवर्ड पजल में देख लिया। अब तस्वीर में हम चलते हैं। यहाँ जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये फोटोट्रॉपिज्म का। पहले ट्रॉपिज्म को समझ लीजिए। ट्रॉपिज्म एक किसी भी पौधे का रिस्पॉन्स होता है। अगर किसी पौधे को कोई स्टिमुलस रिएक्ट करने के लिए प्रेरित करता है तो जो रिएक्शन पौधे के द्वारा दिया जाता है उसको ट्रॉपिज्म कहा जाता है। आपने देखा होगा कि सनफ्लावर का जो फूल होता है वो जिस डायरेक्शन में सन जाता है, रिवॉल्व करता है, या सन को जिस डायरेक्शन में सनफ्लावर के लिए वो सन की किरणें, सूरज की किरणें दिखाई देती हैं, अपने फ्लावर को उसी डायरेक्शन में वो इंक्लाइन करता है। ये एक तरह का रिस्पॉन्स है। और चूंकि ये सन के लाइट के द्वारा हो रहा है, सन के लाइट के प्रति हो रहा है, तो इसको फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। फोटोट्रॉपिज्म का डिफिनीशन यहाँ पे है कि मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट टू मैक्सिमाइज अमाउंट ऑफ सन फॉर द फोटोसिंथेसिस। सूर्य की किरणों को अधिकतम मात्रा में प्राप्त करने के लिए पौधा जो अपनी तरफ से प्रतिक्रिया करता है, जो रिस्पॉन्स देता है, वो फोटोट्रॉपिज्म है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक सीधा खड़ा पौधा है। इसके पौधे के गमले को जब गिरा दिया जाता है तो कुछ दूर तक ये पौधा गमले के अनुसार उसी दिशा में आगे की ओर जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद या कुछ समय के बाद ये सनलाइट लेने के लिए पौधा फिर से ऊपर उठ जाता है। चूँकि सनलाइट ऊपर से ही आता है, तो ये रिस्पॉन्स दिखाता है कि ये पौधा फोटोट्रॉपिज्म का रिएक्शन दिखा रहा है। तो अभी हमने दो टर्म सीखा, ट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म टू एनी काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड फोटोट्रॉपिज्म is response to only sunlight. And now the last botanical term of this lesson, a vascular tissue through which the movement of water and minerals within the plant body takes place। वह टिश्यू, वह उत्तक
जो किसी पौधे के अंदर वाटर और मिनरल्स, जल और खनिज लवण को ढोने में, उसके परिवहन में सहायक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जाइलम कहते हैं। XYLEM, जाइलम। ये जाइलम टिश्यू होता है। दो तरह के टिश्यू प्लांट में होते हैं, तस्वीर में भी हम देखेंगे। सबसे अंतिम तस्वीर, किसी भी पौधे में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम टिश्यू क्या करता है? जाइलम टिश्यू से, जड़ से, ये ग्राउंड के अंदर होता है, जड़ से ये वाटर और मिनरल को लेके प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। ये देखिए, प्लांट के दूसरे हिस्से तक ये प्लांट लीव्स तक पहुंचाता है, इसके ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचाता है। ये काम जाइलम का है कि वाटर मिनरल को लेके प्लांट के अलग अलग डिफरेंट हिस्से तक पहुंचाना। और दूसरा जो टिश्यू होता है वो होता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम है कि पौधे में जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के लीव्स में, फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी उत्पादन होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता हो या जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसको प्लांट के लीव से लेकर अलग अलग हिस्से तक पहुंचाना, ये फ्लोएम का काम है। तो जाइलम वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम प्रोड्यूस्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू हैं। सो वी लर्नड about 10 botanical terms in this chapter, and the homework for the students is to keep reading this chapter again and again and learning the 10 botanical terms, and be prepared for the forthcoming online video test which will give you. Until then, keep revising. Bye bye.